नमस्कार दोस्तों। देश की संसद में कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों की पहुंच को रोक दिया गया। नई संसद में पत्रकारों का प्रवेश बहाल करने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पत्रकारों पर लागू प्रतिबंधों को हटाने की तमाम मांगे करता रहा है। ऐसा नहीं कि विरोध प्रदर्शन भी ना हुए हों, मगर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा जरूर देखिए। हम आगे बताने वाले हैं कि कैसे देश की संसद से लेकर विधानसभा तक खबरें बाहर ना पहुंचे, इसके लिए एक दीवार खड़ी कर दी गई है। संसद में प्रवेश बहाली के लिए पत्रकारों के एड़ी चोटी के जोर के बावजूद प्रवेश बहाली का कोई रास्ता साफ नहीं हुआ। जब देश की संसद के दरवाजे पत्रकार के लिए बंद हो गए और अपनी ही आवाज को वह पत्रकार बुलंद ना कर सका जो जनता की आवाज की रहनुमाई करता है, इससे आप समझ सकते हैं कि मौजूदा मीडिया यानी कि मुख्य धारा के मीडिया की स्थिति कैसी होगी। यह कहने में हम कतई गुरेज नहीं करते कि मुख्य धारा का मीडिया अब उतना भी बुलंद नहीं रहा है। सरकार और कॉरपोरेट का चरण चुंबन करते करते मुख्य धारा का मीडिया अपना अस्तित्व ही कहीं खो चुका है। यह बात तो देश की संसद की थी, अब बात डबल इंजन वाले उत्तर प्रदेश की। 5 फरवरी को 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। सत्र 2 फरवरी को शुरू हुआ था, जब पत्रकारों को पता चला कि उन्हें उस हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां से उन्होंने दशकों तक सदन की कार्रवाई की कवरेज की है। इस रोक से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात तो होगी कि पत्रकारों के लिए इस रोक से उनके मंत्रियों विधायकों तक पत्रकारों की पहुंच खत्म होगी और उन्हें केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही खबरें लिखनी पड़ेंगी। यानी कि सरकार जो कह रही है, कर रही है, सिर्फ उसे ही लिखना और छापना पड़ेगा। अब सवालों की गुंजाइश खत्म, क्योंकि पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब का कल्चर इस पार्टी में खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सेंट्रल हॉल तक पत्रकारों की पहुंच पर रोक के बाद उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति यूपीएससीसी भी हालिया कदम से असंतुष्ट है और समिति ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखकर पत्रकारों को सेंट्रल हॉल में प्रवेश पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। यूपी विधानसभा में सेंट्रल हॉल तक पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, हमने मीडिया कर्मियों को विधानसभा से हटाया नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर किया है। अब आप समझ सकते हैं कि देश की संसद में पहले पत्रकारों की सेंट्रल हॉल तक प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और अब इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी कर दी गई है। चाहे संसद हो या उत्तर प्रदेश विधानसभा, पहले पत्रकार आसानी से सांसद विधायक मंत्रियों से सवाल कर लेता था, लेकिन अब पत्रकारों को मंत्रियों विधायकों से सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। अब वे केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही खबरें लिख सकेंगे। तो दोस्तों, पहले से ही कमजोर होता भारतीय मीडिया अब क्या और कमजोर होने वाला है? इस पर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी ही खबरों में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।